मेरठ में क्या हुआ और मैं भी चोरी छिपे नहीं जा रहा हूँ, सबको बता के जा रहा हूँ। क्योंकि जो हुआ है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक देश में, वो अच्छा नहीं। जब इतने बड़े पदों पर बैठे अधिकारी इस तरह का व्यवहार करेंगे तो लोगों के मन में भय, चिंता होना लाजमी। मैं आपके सामने बात कह रहा हूँ, कोई नहीं कह पाएगा। मैं चाहता हूँ कोई निर्दोष जेल ना जाए और कोई दोषी बचे ना। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे परिवार को भरोसा नहीं हो पा रहा है, या पुलिस तरह का व्यवहार के तो कैसे माना जाए कि इन्वेस्टिगेशन फेल हो रही है। क्योंकि जो कर्मचारी अधिकारी इस तरह का व्यवहार करके, आपने भाषा देखी, सड़क किसी के बाप की नहीं है, गंदगी कर दी सालों ने। आप समझते हैं भाषा क्या है? इस भाषा से लोगों में चिंता हुई है कि इतने जिले के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति भी वो किस तरह की व्यवहार, किस तरह भाषा का प्रयोग कर रहा है। ये बड़ी चिंता का सबक है। कार्यकर्ताओं गाली क्यों दे रहे हो आप? गाली हमारे कोई नहीं देता। गाली का ये बबलू चौधरी हमारा जाट समाज का बड़ा नेता है यहाँ का। आप अगर ये झूठ क्यों बोलेगा? आपसे कोई लड़ाई है क्या इसकी? मैंने आपको ये इलाके में जब बैरियर तोड़ कर ले गए हैं। बैरियर तो आप क्यों खड़े हो बीच में? क्यों खड़े हो आप बीच में जबरदस्ती में? आप कौन बैरियर तोड़ रहा? हम नहीं गए, आप मेरी गाड़ी का आगे खड़े थे। फिर वही आप अपने अधिकारियों के आदेश का पालन कर रहे हैं और हम जनता के प्रतिनिधि हैं। आप कैसे रोक दोगे? मैं हमारी गाड़ियां किस आधार पर रोको? क्या अपराध कर रहे हैं हम? कोई हमें तो जो आदेश उसका पालन कर रहे हैं और कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसा मत करो। आप आदमी भूला नहीं जाता, याद रहता है। मेरठ में क्या हुआ और मैं भी चोरी छिपे नहीं जा रहा हूँ, सबको बता के जा रहा हूँ। क्योंकि जो हुआ है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक देश में, वो अच्छा नहीं। जब इतने बड़े पदों पर बैठे अधिकारी इस तरह का व्यवहार करेंगे तो लोगों के मन में भय, चिंता होना लाजमी। मेरी और मेरे जैसे न्याय पसंद हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बैठती है कि वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाए और सरकार से कार्रवाई की मांग करे। और उन अधिकारियों से भी मैं मिलूंगा जिन्होंने कृत्य किया, पूछूंगा कि ये ऐसा क्यों हुआ। रास्ते में रोकने का प्रयास अगर किसी तरह का पुलिस को रोकना चाहती है। अब ये तो पुलिस से पूछो आप लोग, मुझसे क्यों पूछते हो ये बात? मुझे क्या पता है भाई? मेरा कोई पुलिस का कोई वो थोड़ा ही है कि भाई मैं पुलिस का कोई कर्मचारी हूँ, उनका कोई अधिकारी हूँ। ये तो पुलिस बता सकती है। हाँ, फिर क्यों रोकना चाहती है, ये इसका जवाब तो पुलिस को देना चाहिए। ऐसा क्या है कि पुलिस जिसको रोक के छिपाना चाहती है? एसएसपी मेरठ पर कार्रवाई की बात भी कह रहे हैं किसान नेता राकेश टिकैत में, क्या कहें? देखिए, उनका व्यवहार जो है ना वो गरिमाई नहीं था। और अगर कोई ये कहता है कि भाई हालात ऐसे थे, तो वहाँ कोई किसी पे कोई हथियार नहीं था, कोई डंडेबाजी नहीं हो रही थी। नारेबाजी से अगर कोई अधिकारी डर जाए तो ये क्या भरोसा कल गोली नहीं चला सकता है? इतना इस तरह की कमजोर व्यवहार का अधिकारी तो मैं समझता हूँ कि व्यवस्था में अच्छा नहीं। उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए जिससे कि और लोगों को सबक मिले किस तरह का व्यवहार नहीं करना है। जिस युवक को कैदी वाली गाड़ी में बिठाया गया था, उसके बाद उसकी वहाँ मारपीट की गई, उसके बाद उसने आत्महत्या करने का भी प्रयास किया। नहीं, आत्महत्या विकल्प नहीं है, लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। कोर्ट खुले हुए हैं, इनसे बड़े अधिकारी हैं, लेकिन आत्महत्या अच्छा कदम नहीं। मैं आत्महत्या का पक्षधर नहीं, मैं आत्महत्या का विरोधी हूँ। एक बार जीवन मिला, आपको संघर्ष करना चाहिए, आपके खिलाफ अन्याय हुआ कि लड़ना चाहिए। अगर आप ही मर जाओगे तो कौन लड़ेगा? जितने भी साथी वहाँ जिनके साथ अन्याय हुआ, मुझे उनकी पीड़ा है, जिनको जेल भेजा गया है, क्योंकि मैंने महसूस किया कि अधिकारियों की गलती रही है। अगर अधिकारी समय पे जो है परिवार को सुन लेते तो शायद इस तरह की स्थिति नहीं बनती। और ऐसा नहीं कि पहले सड़कें नहीं पे आंदोलन नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमेशा होता है। मेरठ आप जा रहे हैं, अधिकारियों से मिलेंगे? बिल्कुल मिलूंगा, अधिकारियों से मिलूंगा। मैं एक संवैधानिक पद पर जिम्मेदारी से जो है परिवार से मिलूंगा, उनकी पीड़ा सुनूंगा, अधिकारियों से रखूंगा भी, और किससे रखूंगा? उनसे बड़े अधिकारियों से बात करूंगा। और अगर नहीं रास्ता निकला तो फिर उसके बाद जो है आगे कल की रैली के बाद जो भी संघर्ष होगा उसको करेंगे। एमपी साहब, अगर रास्ते में कहीं भी रोका गया मेरठ जाते हुए, क्यों रोका जाएगा? सवाल ये है ना, हम कोई अपराध करने जा रहे हैं? मैं आपके सामने बात कह रहा हूं, कोई नहीं कह पाएगा। मैं चाहता हूं कोई निर्दोष जेल ना जाए और कोई दोषी बचे ना। जो निर्दोष है पुलिस फिर इन्वेस्टिगेशन करे। अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे परिवार को भरोसा नहीं हो पा रहा है, या पुलिस तरह का व्यवहार के, तो कैसे माना जाए कि इन्वेस्टिगेशन फेल हो रही? क्योंकि जो कर्मचारी अधिकारी इस तरह का व्यवहार करके, आपने भाषा देखी, सड़क किसी के बाप की नहीं है, गंदगी कर दी सालों ने। आप समझते हैं भाषा क्या है? इस भाषा से लोगों में चिंता हुई है कि इतने जिले के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति भी वो किस तरह की व्यवहार, किस तरह भाषा का प्रयोग कर रहा है। ये बड़ी चिंता का सबक है। अभी बाकी देखते हैं, आप लोग तो हैं ही और हम लोग भी चल रहे हैं। जिस तरह मेरे एसएसपी ने थप्पड़ बजाए हैं, फिर गाड़ी में जो आरोप बैठ गए थे वे धरना प्रदर्शन करने वाले, गाड़ी में जाके भी उनके साथ मारपीट की गई। हाँ, यही चीज भय पैदा कर रही है कि ऐसा क्यों किया, किसके इशारे पर किया गया। ये जाके उनसे हम लोग पूछेंगे। मैं एसएसपी से मिलूंगा,
डीएम से बोलूं, पूछूं ऐसा उन्होंने क्यों किया। लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रदेश में स्वीकार नहीं किया जाता। पुलिस भी तो जनता के हितों की रक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए, पुलिस कोई ऐसा थोड़ा पुलिस कोई तंत्र है अलग से कि वो लोगों को मार देगा, लोगों को बुलडोजर चला देगा, ऐसा क्या हो गया? ये सब चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अभी हम लोग प्रेम प्रकाश जी को सुनेंगे, उनके बाद जो है भाई अमित कसाना जी अपनी बात रखेंगे, तब तक अधिकारी अपना की बात कर रहे हैं। हमारा संयम देखो आप लोग, हम इतना अन्याय सह के भी अनुशासित रूप से हम बैठे, हमारा संयम देखो। ये कहना आसान है, नीले पटके वाले ये वो सब चीजें, हमारा संयम देखो इस देश में। एनसीआरबी का डेटा देखो आप, हमारी बहनों को, बहुजन समाज की माओ को, बच्चियों को बेइज्जत किया जा रहा है, रोज हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, मार पड़ रही है, हमारे घरों को, हमारी दुकानों को, मस्जिदों को, खानकाहों को, मदरसों को जमींदज किया जा रहा है, झूठे मुकदमे, बुलडोजर, गोलियां, इनकाउंटर सब हो रहा है, फिर भी हम लोग संविधान पे आस्था विश्वास रख के डट के खड़े हैं। देखो हमारी हिम्मत देखो आप लोग, वरना मेरे मीडिया के बंधुओं, गोली तो वहां भी चली थी बिहार में, और उसके हाथ में बंदूक भी थी। यहां तो किसी के हाथ में बंदूक नहीं थी, जो इतना जो है बाहुबल दिखाया जा रहा था। यहां तो किसी के हाथ में डंडा भी नहीं था, वहां तो गोली थी। तो वहां सब लोग जाकर समर्थन कर रहे हैं कि पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ जाति के आधार पर फैसला नहीं कर सकते आप लोग, जो गलत है वो गलत है, और आज अगर हम उसके खिलाफ नहीं लड़े तो कल ये आपके साथ जो है, जिस दिन आपके साथ होगा उस दिन फिर आप रोते चिल्लाते, लोग की जाति ढूंढते फिरोगे। हमें किसी की जाति ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो गलत करेगा, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, आप लड़ेंगे तो लड़ेंगे, ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं। जो अधिकारी अच्छा काम करेगा, हम उसको फूल की माला पहनाएंगे। लेकिन जो अधिकारी इस तरह से जो है कुचलने की कोशिश करेगा, आंदोलन हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये हमसे कोई छीन नहीं सकता। और छीनने की हिम्मत है तो हमसे जो न्याय, हमसे दूर से छीन के दिखाओ। हिम्मत है तो ऐसा माहौल पैदा करो कि किसी की बच्ची को मारने की हिम्मत किसी गुंडे में ना हो, ऐसा माहौल पैदा करो। और हम कह रहे हैं कोई दोषी, कोई निर्दोष जेल ना जाए। आप न्यायप्रिय कार्रवाई करो, निष्पक्ष कार्रवाई करो। हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हम सब लोगों को कहेंगे कि कोई इस तरह का आंदोलन ना किया जाए, किसी निर्दोष को जेल जाना पड़े। हम नहीं कहते किसी निर्दोष को जेल जाना पड़े, लेकिन आप ये बताओ न्याय हमसे दूर क्यों है? कौन समाज पंचायत कर रहा है, कौन समाज आंदोलन कर रहा है, किस पर इतना समय है? क्यों कोई सड़क पे आता? सड़क पे आदमी तब आता है तो मजबूर हो जाता है कि न्याय नहीं मिलेगा। हम पे काम नहीं है क्या? हम पे काम, हम पे रोजगार, हम पे अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के तमाम तरह के जो है प्रयास हमारे हैं। लेकिन फिर भी लगातार कभी हमें उत्तराखंड जाना पड़ता है क्योंकि पुलिस की बैरिकेडिंग लग जाती है। जितनी बैरिकेडिंग हमारे लिए लगाई है अपराधियों के लिए, क्यों नहीं लगाई आपने? हमारा कौन से जिले का कार्यकर्ता अरेस्ट नहीं किया, डिटेन नहीं किया आपने? मेरठ के कार्यकर्ता डिटेन किए, मुजफ्फरनगर के कार्यकर्ता डिटेन किए, यहां तक कि सहारनपुर के कार्यकर्ता डिटेन किए। ये आपका लोकतंत्र है? बिजनौर के कार्यकर्ता डिटेन किए। आप कहते हो कि आप लोकतांत्रिक हो। हमारी आस्था है संविधान में और मरते दम तक रहेगी। हम हिंसक नहीं है, हमने जुल्म सहा और जुल्म के खिलाफ लड़े और हम संविधानिक रूप से लड़ेंगे। हम किसी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन जिनको पीट के जेल में भेजा गया वो भी किसी माँ के बच्चे, उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। क्या उनका स्वाभिमान सम्मान नहीं है? क्या वर्दी पहने लोगों का ही सम्मान है? जो आपके भाई वर्दी के बिना आपके भाई हैं, जमीन पर संघर्ष कर, क्या उनका सम्मान नहीं है? उनका भी सम्मान है। अंतिम व्यक्ति का सम्मान के अधिकार देता है संविधान। आप नहीं कर सकते ऐसा, और आपको खेद प्रकट करना पड़ेगा। आपको इस बात के लिए माफी मांगनी पड़ेगी कि आपने चाहे किसी के उत्साह पे, किसी के कहे पे, किसी को खुश करने के लिए या जानबूझ के जातीय मानसिकता से आपने कमजोर वर्ग के लोगों के आंदोलन के साथ साथ संविधान और न्याय के प्रति जो उनकी उम्मीद है उसको कुचलने का काम किया 2 दिन पहले। इस बात को सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा और जवाब ये नहीं सरकार देगी। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी कमजोर नहीं। हम लोग, अगर हमें आज हमारी परिवार से बात नहीं, चाहे मुलाकात कहीं हो, हम कोई तटस्थ नहीं है कि हम वहीं जाएंगे यहीं जाएंगे। हम चाहते परिवार से मिलना, वहां जाकर अगर आप वहां भी नहीं मिला सकते तो यहां मिला दो, मिलाने की व्यवस्था कर दो, यहां भी मिलेंगे इस बड़ी पंचायत में। लेकिन हम अपने परिवार से आज मिलेंगे, मिलकर उनकी पीड़ा सुनेंगे, फिर यहाँ के अधिकारियों से अपनी बात रखेंगे और फिर अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तो फिर आज आंदोलन डिले हो सकता है, कुछ समय के लिए स्थगित हो सकता है, लेकिन खत्म नहीं होगा। मेरी बात को आप याद रखें।
आप हिम्मत रखो, बैठो, प्रेम प्रकाश जी को सुनो, इस पे उनका क्या मत है, क्योंकि उन्होंने तो बहुत नौकरी की, इसी जिले में एसएसपी थे, डीआईजी रहे, आईजी रहे, एडीजी रैंक तक जाके पूरे प्रदेश की सेवा की। आज हमारे बीच में है, पार्टी की सेवा कर रहे हैं, हम उनको ठीक है। तब तक जो है पुलिस अपनी वार्ता कर रही है, पुलिस को वार्ता करने दो। बारिश आई तो घबराओगे तो नहीं? जोर से बताओ। नवाजिश के मुंह से कुछ नहीं निकला। ये विनोद प्रमुख और दोनों को नजर है मेरी। क्या तो आंदोलन में जाओ मत, और जाए तो अगर पुलिस आके अपनी बात करे, दिशा दिखाई करे, तो फिर ऐसे जैसे तुम भाग रहे थे भागो मत, डट के रहो, मारो। हटियाई तो तोड़ दोगे, तोड़ दो, बस डट के बैठे रहो। बहुत अच्छा, धन्यवाद। साथियों, आज बड़े दुख की घड़ी है। 50 दिन से ज्यादा हो गए और हम लोग अभी संघर्ष के रास्ते पर हैं। पुलिस का जो व्यवहार रहा है इस दौरान, पुलिसिंग हमने भी बहुत लंबी की है, लेकिन ये जरा आपस में बातचीत जरा बंद रखें, सुन ले, शांति बनाए रखें थोड़ा। पुलिस के द्वारा जिस तरह से जो कार्रवाई की गई है, मैं कहूंगा ये बिल्कुल एकदम गैर व्यावसायिक, अनप्रोफेशनल, जो पुलिस अधिकारियों को जो ट्रेनिंग दी जाती है उसके बिल्कुल खिलाफ। सबसे पहले तो जो एफआईआर लिखने में ही डिले हुआ, आपने देखा होगा इसमें गुमशुद की लिखी गई। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बच्चे का निर्भया नाम से संबोधित करूंगा, क्योंकि एक ऑफेंस होता किसी भी जो रेप विक्टिम है उसका नाम ले लिया जाए। लो जी, अब भाई चंद्रशेखर बैठ गए। अब तो हमारे पार्टी के जो भी बड़े बड़े कार्यकर्ता सबको बैठ जाना चाहिए उनका। आपके बीच में बैठ गए। साथियों, आज जब मैं गाजियाबाद से चला मेरठ के लिए, तो मैंने देखा वहां 2-2, 3-3 कंपनी हर नाके पे लगाई हुई, गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। मेरठ के अंदर से जिस भी रास्ते से मोदी नगर के कट पर देखिए, बिजनौर की सूचना मिल रही है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, चारों तरफ से घेरा हुआ है। अगर इतनी पुलिस इस घटना के लिए, छानबीन के लिए, गिरफ्तारी के लिए लगा दी जाती, तो आज शायद ये नौबत में आती। अभी भी बहुत सारी कार्रवाई बकाया है। SC